बीती 27 जून को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों तक पार्टी की पहुंच और उनके कल्याण के लिए किए गए कार्यों को ले जाने की बात को रेखांकित किया था। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा के बारे में भी बात की थी। लेकिन मोदी की इस मुहिम के बीच कानपुर से भाजपा की मेयर प्रमला पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। प्रमला पांडे ने कहा, सरकार से मांग करूंगी कि हिंदू का मकान हिंदू और मुस्लिम का मकान मुस्लिम ही खरीदे, ऐसा कानून बनाया जाए। इस पर कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए। एक तो आज मैं एक अपने सरकार से भी मांग करूंगी कि जो भी हिंदू अपना मकान कोई मुस्लिम न खरीद पाए, कोई मुस्लिम का मकान कोई हिंदू न खरीद पाए। इससे ये होगा कि दोनों साथ में रहेंगे तो मानसिकता बनी रहेगी। हिंदू भाग जाता है तब उनका मकान मुस्लिम न खरीद पाए। भारतीय मुस्लिम समुदाय के साथ भाजपा का रिश्ता स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे विवादास्पद रहा है। हालांकि हाल ही में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी सफलता से चिन्हित मुस्लिम वोटिंग का उभरता पैटर्न एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। लेकिन प्रमिला के इस बयान से इस महत्वपूर्ण मोड़ का क्या होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यूपी के कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में जीत दर्ज की। शहरी निकाय चुनावों में भाजपा ने 395 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 61 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। यही नहीं, पिछले महीने भाजपा समर्थित मुस्लिम उम्मीदवार ने रामपुर जनपद में सुआर में विधानसभा उपचुनाव जीता। ये ऐसी सीट है जिसमें 70% से अधिक मतदाता मुस्लिम हैं। इससे पहले भाजपा ने मुस्लिम बाहुल रामपुर में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में भी जीत हासिल की थी। कानपुर में मंगलवार को मेयर प्रमला पांडे क्षेत्रीय पार्षद की शिकायत पर मुंशीपुरवा पहुंची थीं। यहां पर हनुमान मंदिर के चारों ओर अवैध कब्जों को देखकर मेयर का पारा चढ़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 5 मकान मंदिर की तरफ छज्जा और खिड़कियां खोले हुए थे। महापौर के मुताबिक ये मकान करीब 20 साल पहले शिव मुहूर्त का था। उन्होंने मोहम्मद इखलाक को बेचा था। उस वक्त तय हुआ था कि मंदिर की तरफ ना तो कोई दरवाज़ा खोला जाएगा और ना ही कोई खिड़की खुलेगी। अब मोहम्मद इखलाक के परिवार ने मंदिर की तरफ दरवाज़ा भी खोल दिया और बड़ा छज्जा भी बाहर निकाल दिया। प्रमला पांडे का यह बयान कि सरकार से मांग करूंगी कि हिंदू का मकान हिंदू और मुस्लिम का मकान मुस्लिम ही खरीदे, ऐसा कानून बनाया जाए, इसके कई सियासी मायने निकलते हैं। पहला, उन्हें पीएम मोदी की पसमानदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने की मुहिम से कोई लेना देना नहीं। दूसरा यह कि मोदी मुसलमानों को अपने बयानों से अपनी ओर खींच रहे हैं और प्रमला अपने बयान से यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाजपा हिंदुओं के ही साथ है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर सियासत मुसलमानों के साथ ही हो रही है। एक तरफ जहां भाजपा 2024 चुनाव को देखते हुए अतीत में मुसलमानों के साथ भाजपा की सफलता की कमी को ध्यान में रखते हुए पार्टी भविष्य में और विस्तार की संभावना तलाश रही है, दूसरी ओर मेयर इस तरह के बयान दे रही हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा को जो भी चुनावी सफलता मिली है उसे पाने के लिए पीएम मोदी और भाजपा द्वारा पसमानदा मुसलमानों को समायोजित करने के ठोस प्रयास किए गए थे। भाजपा की पिछली 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में जनवरी 2023 में दिल्ली में और जुलाई 2022 में हैदराबाद में पीएम मोदी ने पार्टी से अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर हाशिए पर मौजूद वर्गों तक पहुंच बनाने का आह्वान किया था। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पसमानदा मुसलमानों को सम्मान और स्नेह देकर उन्हें शामिल करने के लिए यूपी में व्यापक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए। एक और जहां पीएम मोदी और भाजपा पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, वहीं दूसरी ओर प्रमला पांडे के इस बयान ने पसमानदा मुसलमानों को भाजपा के साथ जोड़ने के अपने इरादे पर सोचने को मजबूर कर दिया है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।